गाइस, एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा सारा काम यहाँ पे हो चुका है और मेरी अब पूजा शुरू हो गई। तो मैंने सूर्यदेव को जल चढ़ाने आई थी ऊपर छत पे। और आप देख रहे हो पीछे का मौसम, मतलब इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं हम पहाड़ों में हैं। व्यू इतना अच्छा आ रहा था। हमारे एक साइड ये बादल बादल दिखते हैं और एक साइड हरियाली हरियाली। क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि हमारे यहाँ ना मतलब आसपास ना बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। पीछे तो वो पूरी फुलवारी बना रखी है उन लोगों ने। और वैसे भी मतलब पेड़ हम लोगों ने खुद ही, मतलब डैडी बता रहे थे कि डैडी नहीं लगाए थे ये लोग आके, तब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे खुद को किसी चीज़ को बाहर देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ना एक लेडी है, मतलब लेडी क्या, वो ना ज़्यादा उम्र की नहीं है, मेरी जैसी उम्र की होंगी, बल्कि मुझसे छोटी ही होंगी। और ना उनका 1 साल का बच्चा था, मतलब लड़का था, बेटा 1 साल का। और वो हमारे घर के बाहर, हम लोग सुबह उठे ना तो वो हमारे घर के बाहर बैठी मिली थी। और उनकी हालत मतलब थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं थी। मतलब वैसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब उनके ऐसे नहीं कि मैं कहूँ कि मारपीट के निशान थे या कुछ ऐसा नहीं। लेकिन मतलब उनके ना कपड़े वपड़े और देख के मतलब लग रहा था कि वो ज़्यादा वेल फैमिली से नहीं थे। और उनका बच्चा तो नंगा ही घूम रहा था, मतलब उसने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। और उन्होंने एक पॉलिथीन में कपड़े रख रखे थे अपने बेटे के। और ना वो बेटा बीमार था, मतलब शायद उसके दांत निकल रहे थे। तो बच्चों को ना पॉटी होती है, दांत निकलने में बहुत ज़्यादा पॉटी होती है। तो उसको वही दिक्कत थी। और वो ना मतलब माँ बाहर गई तो माँ ने पूछा कि आप मतलब यहाँ पे किसी को जानते हो, क्यों आप यहाँ कैसे क्यों बैठे हो गर्मी में बाहर। तो वो रोने लगी और मतलब उन्होंने ये कहा, उन्होंने हमें ऐसा बताया कि मतलब उनके हस्बैंड ने उनको मारा है। और ये गुस्सा होकर घर से निकल आई थी। और ये आई तो हमारे मतलब घर के पास ना पीछे एक गाँव था, वहाँ पे उनकी बहन रहती थी, उनके पास थी। अब उन्हें पर उनका घर ही नहीं पता था कि मतलब वो कहाँ रहती है उनकी बहन। तब वो ये बैठी थी कि कोई हेल्प कर दे। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब आंटी आप हमारी फ़ोन पे बात करा दोगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ना अपना फ़ोन दिया उन्हें, उन्होंने बात की। लेकिन मतलब इससे ना पता चलता है कि आजकल के रिश्ते बहुत ज़्यादा ही मतलब वो हो चुके हैं बेकार। उनकी बहन ने उनको फ़ोन करके कहती कि हाँ मैं भेज रही हूँ किसी को लेने। और वो सुबह की बैठी हुई, मतलब वो शायद 8:30-9 बजे हमारे सामने थी। और उसके बाद वो शाम को 3-4 बजे एंड में हम ही लोगों को उनसे कहना पड़ा कि मतलब आप लोग ऐसा करो, आपको लेने कोई नहीं आएगा, अपना अपने हस्बैंड के घर ही चले जाओ, क्योंकि आप किसी और को जानते नहीं हो। तो आपको अपने हस्बैंड के घर ही लौटना पड़ेगा। वहाँ जाके अपने मतलब फैमिली इन लॉज से बात करो, उनके देवर वगैरह थे उनसे बात करो। लेकिन वो गई नहीं थी, क्योंकि तब तो वो वहाँ से निकल गई थी हम लोगों के कहने से। लेकिन रात में ना हमने देखा कि वो रास्ते पे मतलब बैठी हुई थी। फिर एक मतलब हमारे बगल में रहते हैं, उन्होंने ना उनसे कहा कि आप हमारे घर सो जाओ, मतलब उनकी झोपड़ी सी है, वो खुद भी ऐसे ही रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ से ला ली थी। सुबह भी हमने मतलब लगातार 2 दिन उनको देखा यहाँ पे। माँ कह रही थी वो 2 दिन तक थी, अब हमें पता नहीं वो है कि नहीं है, कहीं चली गई। तो यहाँ ना फिर मतलब वो बैठी थी तो मुझे अजीब लग रहा था कि उनका बच्चा भी बीमार था। तो थोड़े से फ्रूट्स मैंने उस बच्चे को दे दिए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं थी कि वो खाएगा, मतलब क्या खाता है। क्योंकि रोटी खाने लायक तो वो नहीं था, ये तो पक्की बात थी कि रोटियाँ नहीं खाता। तो ना मैंने उसे फ्रूट्स दे दिए थे। मैंने दूध की पूछा तो वो बोली कि नहीं, मतलब वो ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, तो वो ब्रेस्ट फीड कर रही थी, तो वो दूध का मतलब नहीं था। फिर अब वो बहुत देर हो गए थे, यहाँ पे हमारा लंच का टाइम हो गया तो वो बैठी ही थी। तो मैंने सोचा कि हम उन्हीं को खाना खिला देते हैं, कि मतलब अगर वो खाएंगी तभी वो ब्रेस्ट फीड कर पाएंगी बच्चे को, ना उनका खाना ज़रूरी है। और सुबह से बैठी थी तो पक्का बात तो उन्हें खाना, मतलब उन्होंने खाया नहीं था। तो फिर ना मैंने उनको मतलब खाना बना के उनको खाना दिया था। पानी भी मैंने ना 2-3 बार दिया, क्योंकि इतनी गर्मी थी। हमने ना एक बार सोचा भी कि हम उन्हें अंदर बुला लें, लेकिन ना मतलब गाइस आजकल का माहौल ऐसा है तो थोड़ा ना डर लगता है कि मतलब पता नहीं, अब हम लोग घर में ना अकेले रह जाते हैं। क्योंकि इस टाइम तक डैडी दिल्ली जा चुके थे और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे। तो ना थोड़ा डर लगता है अकेले, मतलब हम लोगों को ना सेफ़ नहीं लगा। आजकल किसी का कुछ पता नहीं है, तो जितना मेरे से या माँ से बन पड़ रहा था हम उतना कर रहे थे। उन्होंने ना बाद में भी मतलब 2-3 बार फ़ोन करने की भी कही। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और मेरा मुझे अपना नंबर देना ना थोड़ा सेफ़ नहीं लगा। लेकिन फिर वो रो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ अपना नंबर भी। तो मैंने अपने फ़ोन से भी उनके घर में बहुत बार उनकी बहन को, उनके बहन के देवर को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मतलब कोई रिस्पॉन्स सही नहीं दिया। मैंने उनको यही समझाया कि वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनका जो देवर थे ना वो यही कह रहे थे सीधे सीधे कि वो बैठी हैं अभी तक। तो मैंने कहा हाँ भैया वो बैठी हैं, आप आ जाओ, क्योंकि गर्मी है और उनका बच्चा भी बीमार है। तो उन्होंने सीधे ही मेरे से यही कहा कि आप बैठी रहने दो उन्हें। तो उसका मतलब साफ़ था कि वो मतलब उन्हें लेने नहीं आने वाले थे। पर अब मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना किया। और मैंने आप लोगों को ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मतलब मैंने आपको बताना चाह रही हूँ कि देखो आजकल ना मतलब एक तो रिश्ते बिल्कुल लोगों ने शर्मसार कर रखे हैं, मतलब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और वो लड़की इतने कॉन्फिडेंस से कहती, जब मैंने उनसे ये बात कही कैसे से, तो ना बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी नहीं नहीं मेरी बहन दीदी आ जाएंगी, वो ना कहीं फंस गई होंगी, उन्हें कुछ काम होगा। और जबकि उनके जो मतलब जिस गांव में वो रहती हैं, जो अपनी बता रही थी, वो हमारे घर से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता भी नहीं था। पैदल पैदल भी जाएँ तो भी 5 मिनट का रास्ता नहीं था। हमने उनसे कहा भी कि आप हमें बता दो, हम ऑटो करवा देंगे इनके लिए, हम पैसे दे देंगे ऑटो के। लेकिन वो अपना एड्रेस बताने को भी राज़ी नहीं थी, और इनसे ये भी नहीं कह रही थी कि तुम घर लौट जाओ। तो फिर ना वो एंड में चली ही गई।
तो पता नहीं है वो कहाँ गए होंगे। मुझे थोड़ी टेंशन है क्योंकि ना बच्चा बहुत बीमार था उनका, तो फिर मुझे समझ में नहीं आई। और यहाँ ना ये मेरा सारा काम हो चुका है और डैडी भी दिल्ली जा चुके हैं। ये है 4 तारीख की सुबह का। तो खाना पीना हो गया था हमारा और अब मैं लेके जाऊँगी खाना खाऊँगी मैं, और उसके बाद करनी थी मुझे पैकिंग। वैसे ना गाइस मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी ना 1 महीने पहले से पैकिंग शुरू हो जाती थी जब मैं अपने मायके जाती थी, लेकिन इस बार 3 साल की शादी में ये पहली बार है कि मेरी पैकिंग 1 दिन पहले हो रही है। तो सब समझ गए होंगे। तो हाँ, मैं कल यानी कि 5 तारीख को मैं अपने घर चली जाऊँगी। मेरी ट्रेन है, मतलब शताब्दी ट्रेन से जाऊँगी मैं, क्योंकि ना मतलब पहले तो मैंने शादी से पहले मैं मतलब शादी के बाद जब तक बेटू नहीं हुई थी तब तक मैं गोमती से चली जाती थी, क्योंकि AC में कर लो वो भी सही पहुँचा देती, वो ना सही टाइम पर आती है, 9:30 बजे आती है वो इटावा, तो सही टाइम तक पहुंचा देती है अलीगढ़। लेकिन शताब्दी सुबह 7:30 बजे, 7:20 का ही टाइम है बल्कि, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन ना बेटू की वजह से मुझे उसी में जाना पड़ता है क्योंकि वो 1 घंटे में पहुंचा देती है और वैसे बेटू करती है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान। तो इसलिए ना मैं जल्दी मतलब जल्दी पहुँच जाऊँ वही ठीक है। और गाड़ी से मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो ना वो गाड़ी से मतलब हम नहीं जा सकते थे क्योंकि अभी मतलब मेरे भतीजे का बर्थडे होगा, तो तब मेरे हस्बैंड को आना था और फिर जब वो रक्षाबंधन पे मुझे लेने आएंगे उन्हें तब आना था। तो इतनी छुट्टियां ना मिलती नहीं हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि मैं ट्रेन से ही चली जाती हूँ। तो अब मैं करूँगी पैकिंग, और ना यहाँ से पैकिंग करके सामान ले जाना मतलब बड़े ना टास्क होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे कपड़े तो कम होते हैं, मैं तो ज़्यादातर कपड़े वहीं रखती हूँ। जो एक आध सूट होता है, जो मतलब 1-2 सूट होते हैं कि मैं यहाँ भी पहनती हूँ, वही मैं लाती हूँ, वरना मैं सब वहीं छोड़ आती हूँ। डेली के तो मेरे वहीं रहते हैं, मैं वहीं जाकर उन्हें पहनती रहती हूँ, और यहाँ के डेली के यहाँ रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टास्क होता है बेटू के कपड़े रखना, क्योंकि उसके कपड़े मैं छोड़ के आती हूँ बहुत बार, मतलब बहुत सारे कपड़े वहाँ पे होंगे उसके, लेकिन ना वो मतलब बड़ी हो रही है अब, उसकी एज ऐसी है कि ना ये बढ़ता, हमारे में कहते हैं बढ़तर बच्चे हैं तो बढ़ रहे हैं, तो अब कपड़े ना वो कुछ छोटे हो जाते हैं। स्लीपर्स भी उसकी 2 जोड़ी पहले से वहाँ पे हैं, लेकिन अब पता नहीं है कि वो आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि अब मुझे गए हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने में थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया होगा बेटू में, तो पक्की बात है। तो कपड़े मुझे ना उसके सारे मुझे कपड़े लेके जाने पड़ते हैं। और ये ना एक साइड हो गया मेरे कपड़ों का, बस यही साइड मेरे कपड़ों का, बाकी मेरा कुछ नहीं है। दूसरी साइड भी बेटू के कपड़े आएंगे, वो जो साइड में बैग रखा है बैकपैक, वो भी बेटू का ही है। बस इसमें ना मेरे 2 या 4 या 5 जोड़ी सूट हैं जो मैं मतलब मैं वैसे पहनती हूँ बाहर कहीं जाती हूँ तो। और साड़ियाँ तो मैं यहाँ पहनती हूँ, तो साड़ी मुझे ऐसी चीज़ है जो मुझे दोनों जगह लेके जानी पड़ती है, यहाँ भी और वहाँ भी। और बाकी के सारे कपड़े अब बेटू को लगेंगे। बेटू के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, समझ में नहीं आती, रोज़ के लिए अलग चाहिए उन्हें, वैसे उनके अलग चाहिए, नाइट सूट उनका अलग होना चाहिए और सारी चीज़ें। जबकि ना सारा सामान में ज़्यादातर वहीं जो ऑर्डर करने का सामान होगा वो तो मैं वहीं ऑर्डर कर दूँगी सीधे, कि वहीं पहुँच जाए, मुझे लादना नहीं पड़े। और आज क्या हुआ, आज ना जब मतलब वो मैंने आपको बताई थी जो वो लेडी आई थी, तो वो हम लोग उनसे बात कर रहे थे ना बाहर, तो जो पंडतानी आंटी है, मैंने आपने बार बार सुना होगा उनका नाम मेरे मुंह से ना, तो वो घूम रहे थे बाहर, तो उन्होंने देख लिया कि हम लोग इनसे बात कर रहे थे, तो वो आई थी बात करने। तो वो मेरा चेहरा देख के कह रही, क्या तुम्हारे ना चेहरे से पता चल रहा है कि तुम मायके जा रही हो? मतलब कि चेहरे से पता चलता है कि बेटी मायके जा रही है? मैंने कहा नहीं आंटी, मैं तो ऐसी खुश रहती हूँ, हमेशा ही हंसती रहती हूँ। बोले नहीं, हंसती तो तुम हमेशा ही रहती हो, तो तुम हंसमुख हो, लेकिन ना तुम्हारे चेहरे में आज अलग ही चमक है, पता चल रही है कि मायके जा रही हो। मायके की चमक ना अलग दिखती है लड़की के चेहरे पे। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। और यहाँ हो गया मेरा सामान पैक। और गाइस कल जो माँ और डैडी की एनिवर्सरी वाला मतलब ब्लॉग था ना, उसको सबने बहुत प्यार दिया, सबने विश किया, तो उन सबको थैंक यू। और अब हम मिलेंगे आपको कल से मायके के ब्लॉग आएंगे, तो आप ना जुड़े रहिएगा मेरे साथ। चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।